नमस्ते। दो खबरें हैं आपके लिए दोस्तों। ये दोनों खबरें मैं ऐसी लेकर आई हूं जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पहली खबर यह है कि यूपी पुलिस का एसपी हर महीने आम लोगों से 12.5 लाख की वसूली करता था, लोगों को लूटता था। किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह उसने उगाही का 12.5 लाख रुपए का टारगेट सेट कर रखा था। दूसरी खबर यह है दोस्तों कि जैसे आजम खान पर केस लादे गए, जो हाल मोहम्मद जुबैर का यूपी पुलिस ने करने की कोशिश की, जो हाल इरफान सोलंकी का केस लादने में हुआ, वही हाल यूपी की पुलिस फर्रुखाबाद का गैंगस्टर कहे जाने वाले अनुराग दुबे का करना चाहती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे लादने वाली यूपी पुलिस को ऐसा लताड़ा कि इतिहास में लताड़ दर्ज हो गई है। यूपी पुलिस पावर एंजॉय कर रही है। कह देना अपने डीजीपी से कि ऐसा आदेश देंगे कि सारी जिंदगी याद रहेगा। कि मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को लताड़ते हुए बहुत गुस्से में कहा है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि यूपी पुलिस ने पॉलिटिकल लोगों की चापलूसी करने के चक्कर में, उनके जूते चाटने के चक्कर में नरक मचा रखा है। हाँ, एक समय था जब पुलिस ऐसा नहीं करती थी, किसी को नहीं सीखती थी, जो सही होता था वही करती थी। नेताओं और पुलिस का तो 36 का आंकड़ा होता था, लेकिन अब नेताओं के जूते चाटने का कल्चर भी पुलिस ने अडॉप्ट कर लिया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी की पुलिस पावर एंजॉय कर रही है। दूसरी खबर पहले बताती हूं आपको, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भीतर किस तरह से यूपी पुलिस का मोर बनाया गया। फिर पहली वाली जो पुलिस के व्यापार वाली खबर थी वो भी बताऊंगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी पुलिस को लेकर ये सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि आप अपने डीजीपी को बता दें कि हम ऐसा कठोर आदेश देंगे कि आप सारी जिंदगी याद रहेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ इस मामले को देख रही थी। पीठ ने पाया कि अनुराग दुबे के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं और उसे डर है कि अगर वो जांच के लिए कोर्ट में पेश हुआ तो उसके खिलाफ एक और नया मामला दर्ज कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अदालत के बिना परमिशन के पुलिस आरोपी को हिरासत में नहीं ले सकती। यूपी राज्य की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राणा मुखर्जी ने कोर्ट को बताया कि अदालत के पिछले आदेश के बाद याचिकाकर्ता को नोटिस भेजा गया था, लेकिन वो जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बजाय उसने एक हलफनामा भेजा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि याचिकाकर्ता शायद इस डर में जी रहा है कि यूपी पुलिस उसके खिलाफ एक और झूठा मामला दर्ज कर देगी। वो शायद इसलिए पेश नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसे पता है कि आप कोई और झूठा केस दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपकी पुलिस किस खतरनाक क्षेत्र में घुस गई है और उसका मजा ले रही है। सत्ता से कौन चूकना चाहेगा? आप पुलिस की सत्ता संभाल रहे हैं, अब आप सिविल कोर्ट की सत्ता संभाल रहे हैं और इसलिए आप मौज मस्ती कर रहे हैं। न्यायमूर्ति बोयान ने मुखर्जी से पूछा कि अनुराग दुबे को पेश होने के लिए कैसे कहा गया था। वकील ने जब उन्हें बताया कि पत्र भेजा गया था तो पीठ ने टिप्पणी की कि आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। उन्होंने पुलिस को सुझाव दिया कि दुबे के मोबाइल पर एक संदेश भेजा जाए, इसमें विवरण दिया जाए कि उन्हें कहां पेश होना है। साथ ही एक चेतावनी भी दी कि पुलिस स्वयं दुबे को गिरफ्तार नहीं करेंगे। न्यायमूर्ति कांत ने कहा उसे जांच में शामिल होने दें, लेकिन उसे गिरफ्तार न करें। और अगर आप सच में ऐसा सोचते हैं कि किसी खास मामले को लेकर गिरफ्तारी होनी जरूरी है तो आइए और हमें बताइए कि ये कारण है। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी ऐसा करेंगे तो हम न सिर्फ उन्हें निलंबित करेंगे बल्कि उन्हें कुछ और भी खोना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने इस मसले पर कहा कि भाजपाई जान ले, सत्ता औरों की सेवा के लिए होती है, स्वयं के आनंद के लिए नहीं। दोस्तों, इतना ही नहीं, मैंने आपको जो पहली खबर बताई थी उसकी डिटेल यह है कि यूपी के चंदौली में एक कांस्टेबल था अनिल सिंह। उसने 2021 में एक शिकायत की थी कि उसका एसपी अमित कुमार किसी कंपनी की तरह जनता को लूटकर अपना टारगेट पूरा करता है। हर महीने 12.5 लाख की वसूली करता है। उसके बाद एसपी ने कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया और एसपी अपनी मौज में रहा। जैसे संभल के सारे पुलिस वाले 5 लोगों की हत्या के बाद भी खूब मौज में है ना, बिल्कुल वैसे। फिर कांस्टेबल चला गया कोर्ट। सीजीएम की अदालत में उसने शिकायत कर दी। उसके बाद पूर्व एसपी, 4 इंस्पेक्टर समेत 18 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हुई। धाराएं बता देती हूँ। धाराएं दंगा कराने की, कानून न मानने की, अपहरण, वसूली और धोखाधड़ी जैसी लगाई गई हैं। मामला कोर्ट पहुंच गया तो और भी फाइलें खुल गई। तो दोस्तों, ये तो हाल है उत्तर प्रदेश की पुलिस का। इनसे अच्छे तो चोर डाकू हैं, जो कम से कम जो दिखते हैं वही तो हैं। पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को लूट तो नहीं रहे। अब सोचिए, पुलिस वर्दी पहनकर लोगों को लूट रही है। नीचता की सारी हदें पार हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश में राम राज का ढोल पीटा जाता है। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। नमस्कार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।